इस समय पर हमारी टीम छोटी काशी अनुशहर में एसडीएम प्रियंका गोयल जी से जुड़ी हुई है। महिला दिवस पर चर्चा करेंगे। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैं पहले तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अपने सभी महिलाओं को, जो भी घर के अंदर घर के बाहर जिस तरीके से अपना समाज के लिए योगदान कर रही हैं, सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और दूसरी बात जो आपने पूछा कि किस तरीके से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, मेरे अनुसार महिलाएं आत्मनिर्भर शुरू से रही हैं और अभी भी अलग अलग तरीके से अलग अलग रोल में अपना अपना अपने तरीके से समाज को कंट्रीब्यूट कर रही हैं, इंडिपेंडेंट है, सेल्फ डिपेंडेंट है। और इसमें शिक्षा के रोल को नकारा नहीं जा सकता है, जो एजुकेशन जो रोल बना करती है, पे करती है। और दूसरा वो है एजुकेशन के बलबूते पर सशक्तिकरण होकर महिलाओं का जो सशक्तिकरण हुआ है, उसके माध्यम से आजकल महिलाएं हर क्षेत्र में अपने अपने ऊंचे मुकाम तक पहुंच चुकी हैं। चाहे वो पॉलिटिक्स का हो, चाहे लीडरशिप का हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, सब में महिलाएं अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। तो मैडम, आज जैसे देखा जा रहा है कि भारत देश की सीमा पर महिलाएं अपना योगदान कर रही हैं, तो इस पर आप उन बच्चियों के लिए क्या कहना चाह रही हैं? ये उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर हम उनके लिए कुछ कहेंगे तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि वो देश की सीमा पर जो पहले ये माना जाता था कि महिलाएं नहीं कर सकती, वो कर रही हैं। एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है, न केवल महिलाओं के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक मैटर ऑफ प्राइड है कि महिलाएं हर क्षेत्र में आज आगे बढ़ रही हैं। तो जिस प्रकार से महिलाओं को देखा जा रहा है कि हमारे देश में अभी तक महिलाएं असुरक्षित दिखाई देती हैं, सुरक्षा का अभाव है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सुरक्षा का अभाव है। महिलाएं अब बाहर निकल रही हैं हर तरीके से। आप देखिए कि सेना में, जैसा आपने खुद कहा, सुरक्षा के लिए लड़ रही हैं महिलाएं। लोगों को न केवल उनकी अपनी सुरक्षा नहीं बल्कि वो दूसरों की सुरक्षा के लिए भी आगे आ रही हैं। तो बस बात वही है, समाज में कुछ तत्व तो हर क्षेत्र में रहते हैं जो गलत तरीके से काम करते हैं, लेकिन ओवरऑल आजकल जो सरकार की नीतियां कह लीजिए, या प्रशासन में और पुलिस का जो रोल कह लीजिए, या समाज में जागरूकता कह लीजिए, शिक्षा का असर कह लीजिए, महिलाएं हर क्षेत्र में अपने अपने तरीके से आगे बढ़ रही हैं। और बहुत ज़्यादा लॉज हमारे यहाँ ऐसे बन चुके हैं, नियम कानून जो असामाजिक तत्व हैं जो महिलाओं को पीछे करते हैं, उनके लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस सब कुछ बन चुके हैं। विमेन फ्रेंडली जस्टिस हो गया है, तो उसके लिए हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से असुरक्षा है, और चीजें सुधर रही है, और ये सामाजिक प्रक्रिया होती है। और वर्तमान में जो स्थिति है, आगे और अच्छी स्थिति होगी। अच्छा मैडम, महिला आर्थिक से लेकर के फर्श तक आगे बढ़ने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन चुनौतियों से सामना महिला कैसे करें? देखिए, हम लोग महिलाएं समाज का हिस्सा हैं, तो जितना समाज सोसाइटी प्रोग्रेसिव होगी उतनी महिलाओं की स्थिति अच्छी होगी। तो चुनौतियां कभी घर के अंदर होती हैं, कभी घर के बाहर होती हैं। तो जो पब्लिक की चुनौतियां होती हैं, उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, सब लोग कार्य करते हैं। और घर के अंदर की जो चुनौतियां हैं, समाज की चुनौतियां हैं, तो उसमें समाज को एकजुट होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। और जो महिलाओं का जो उनका स्पेस है, जो उनका योगदान है, उसको समाज को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो पूरे समाज को एक यूनिट की तरह कार्य करना पड़ेगा उसके। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।